वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आई एम विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने इस चैनल में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा था और उसमें हमने कहा था एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, और हमने दो इक्वेशन डिराइव किए थे। ओके, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव किया था यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और मैंने कहा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर हम निकाल लें और अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इनटू टाइम। फिर हमने निकाला था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू इक्वल्स टू 80। ओके, अगर हम टाइम को निकाला तो, और इसी पॉइंट से अगर हम टाइम का इक्वेशन निकालते हैं तो टाइम को इधर लेके गए और एक्सेलरेशन को इधर लेके आ गए, तो क्या आएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो ये हम लोगों को टाइम का इक्वेशन मिल जाएगा। तब हम देखते हैं कि इजी लैंग्वेज में ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था, इसको हमें फर्स्ट और सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन मिल गया। अब थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन किस तरह से मिलता है, अब आप किसको भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड बोल दो। ओके, मैंने सेकंड को थर्ड बोला, थर्ड को सेकंड बोल रहा हूं। अब क्या है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है, क्या है, यस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा इस वीडियो सीरीज का, वो पिछला लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखोगे, पिछला लेक्चर का वीडियो नहीं देखोगे, तो यह आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही आसान है, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होती है। अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं कहूँ कि टाइम की इक्वेशन की वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो टाइम क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। अगर ये हम वैल्यू टाइम की यहां पर डाल देते तो हमें क्या मिलेगा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू ये क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए। क्या मैं u प्लस वी को v प्लस यू बोल सकता हूं? ओके, क्या फर्क पड़ता है, v प्लस यू बोलो या u प्लस वी बोलो। ओके, या तो v प्लस यू बोलो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका तो फार्मूला लग रहा है, किसका फार्मूला है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, इट इज नथिंग बट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया है, 2a, और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं 2a को इधर लेके जाऊं तो ये क्या होगा, 2as इक्वल्स टू क्या आ गया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, समझ में आ गया। अगर इसका हम मेकअप कर दे तो क्या मैं बोलूं, वी स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है, वी स्क्वायर बराबर आने वाला है, ये यू स्क्वायर इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है? तो ये थे हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस, और ये हमने कहां से ड्रॉ किए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से हमने इन सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव कर दिया। अब एक्चुअली में एग्जाम में आपको ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, देन ये v माइनस यू इक्वल्स टू 80, और थर्ड ये s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, इसको आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है। ये तीन फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब देखो, ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन का, और ये हम लीनियर मोशन के बारे में पढ़े। अभी नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हम सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। लीनियर मोशन हमने क्या कहा था, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, लीनियर मोशन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है उसको हम क्या बोल रहे थे, लीनियर मोशन बोल रहे थे। सिंपली हम सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, या तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और ये हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, चलो बहुत जगह पर ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास देखो हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन या तो उसके एप्लीकेशन हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, हम बहुत जगह पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने एक रेडियम का टेप ले लिया और उसको फैन के ब्लेड के ऊपर चिपका दिया और फैन का स्विच ऑन कर दिया,
बाद में स्विच ऑन करना है, पहले नहीं करना। और चालू फैन में तो ये डोंट ट्राई दिस एट होम। जैसे चालू कर दिया तो फैन रोटेट होना शुरू हो जाएगा उसके एक्सिस के अराउंड। सारे ब्लेड्स क्या होंगे, फिर ये रोटेट होने लगेंगे उस एक्सिस के अराउंड। लेकिन वो जो रेडियम का टेप लगाया वो क्या होने लगेगा, रिवॉल्व होने लगेगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। अब जिस पॉइंट के ऊपर लगाया है उस पॉइंट के सर्कल जो सर्कमफरेंस रहेगा उसके अलावा उसका मोशन देखने को मिलेगा। तो हम अगर नीचे से देखें तो हमें वो गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा, है कि नहीं। तो ये है सर्कुलर मोशन। अब कहीं पर भी खेलते समय भी ओके, ये एक पत्थर ले लिया, उसको एक धागा बांध दिया, ओके, कंसिडर अ स्टोन एंड टाइड इट टू अ स्ट्रिंग एंड व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो जो स्टोन परफॉर्म कर रहा है कौन सा मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है। क्या हम बोलेंगे, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, है कि नहीं। तो ये क्या मोशन है, ये कौन सा मोशन हुआ, तो ये सर्कुलर मोशन हुआ। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है, यूनिफॉर्म मतलब क्या। अब एक्चुअली में जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या तो सर्कुलर मोशन में घूमता होता है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जनरली दो वेलोसिटीज वर्क करती है। कौन से वेलोसिटीज, अगर मैंने एक पत्थर को एक स्टोन को स्ट्रिंग से टाई कर दिया और उसे घुमाने लग गया कुछ इस तरह से, ओके, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर एक वेलोसिटी जो कि उसको गोल घुमाएंगी, जो कि उसको रोटेशनल इफेक्ट देंगी, ओके, तो वो उस वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोन जो है, और स्टोन स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग से अगर स्टोन बंधा हुआ है और वो स्ट्रिंग अगर टूट जाती है तो पत्थर किस तरह से फेंका जाएगा, पत्थर ऐसा घूमते हुए फेंका जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, पत्थर स्ट्रेट लाइन में फेंका जाएगा और वो भी टेंजेंशियली कुछ इस तरह से। तो जिस वेलोसिटी से वो टेंजेंशियली फेंका जाता है उसे कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। और जनरली ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो स्ट्रेट लाइन में रहती है, इसलिए उसको लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, वी। क्या हम बोलेंगे, तो उसको दो वेलोसिटीज रहती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। एक होती है एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी होती है लीनियर वेलोसिटी। अब हम हायर क्लासेस में एंगुलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, फिलहाल में हमारा कंसर्न है सिर्फ लीनियर वेलोसिटी से। अब क्या है, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट ये घूम रहा है और मैं अगर उसको सेम रोटेशनल स्पीड से अगर घुमाऊं, सेम एंगुलर स्पीड से अगर घुमाऊं, तो क्या होगा कि अगर वो यहां पर टूट गया, अगर 5 सेंटीमीटर इधर गिरता है तो यहां पर टूटने के बाद में 5 सेंटीमीटर इधर गिरेगा, ओके, यहां पर टूटने के बाद में 5 सेंटीमीटर इधर गिरेगा। इसका मतलब अगर उसके एंगुलर वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है वो भी सेम है ना। तो ऐसा सर्कुलर मोशन कि जिसमें एंगुलर स्पीड क्या होती है ऑब्जेक्ट की सेम होती है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक जैसा, इसका मतलब वो एक जैसा मोशन परफॉर्म करने वाला है। इसके बहुत सारे डेफिनेशन हम तैयार कर सकते हैं। पहला, द सर्कुलर मोशन इन विच एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ऐसा, यहां पर क्या हो रही है, वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है तो इधर जा रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर फेंका जाता तो शायद ये इधर फेंका जाता था और इसकी वेलोसिटी ये रहती थी। इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट है ए, तो यहां पे वेलोसिटी रहती थी वी ए। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अगर पॉइंट बी है तो इसकी वेलोसिटी रहती थी वी बी। अब क्या वी ए और वी बी सेम है, यहां पे अगर ये 5 सेंटीमीटर फेंका जा रहा है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेम स्पीड से फेंका गया होगा। रिमेंबर वन थिंग, स्पीड सेम कहा मैंने, स्पीड सेम कहा मतलब क्या, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड सेम है। क्या है, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है, ऑब्वियसली नहीं। इधर इस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, सपोज हमारे पास सुरेश और रमेश है, इधर फेंका जाता तो सुरेश को लगता था, इधर फेंका जा रहा है तो रमेश को लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं। तो क्या हम बोल सकते, द सर्कुलर मोशन इन विच magnitude of velocity of object which is performing circular motion is same but the direction is different, a direction changes with time, such a circular motion is called uniform circular motion। समझ में आ गया, एक और डेफिनेशन बन गई, है कि नहीं। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग वे में। और एक बात आ रही है
जहां पर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम लेगा एक गोल चक्कर मारने में। एक रिवॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर समय लेने वाला है, दूसरे रिवॉल्यूशन के लिए भी क्या लेगा ये, उतना ही समय लेगा, थर्ड रिवॉल्यूशन के लिए क्या लेगा ये, उतना ही समय लेगा। इसका मतलब टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन is always same for uniform motion, and that time is nothing but the time period. Time taken by object to complete one revolution is called time period. Is called time period. तो क्या हम बोलेंगे कि ये यहां पर टाइम पीरियड आ गया है कि नहीं? तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहां में निकाल सकते हैं हम? सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में निकाल सकते हैं। और इसका रिलेशन क्या होता है तो ये हम देखेंगे। वी नो दैट यहां पर अगर हम स्पीड की बात देखें, अब हम मैग्नीट्यूड की बात देख रहे हैं वेलोसिटी के, तो क्या मैं बोलूंगा कि स्पीड क्या होती है बताओ? या तो सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन बताओ, हमने स्पीड क्या पढ़ा है? स्पीड इज नथिंग बट, क्या पढ़ा है हमने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मैं कहूंगा यहां पर जो वेलोसिटी है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अपॉन टाइम। अब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल करने वाला है डिस्टेंस? अगर उसकी रेडियस आर है तो सर्कल की, सर्कुलर पाथ की, तो सर्कल के सरकमफेरेंस जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पाई। and time taken by to complete one revolution, time taken by the object to complete one revolution is called time period. तो क्या मैं बोलूंगा? speed of the object is nothing but which is performing circular motion is nothing but 2 pi r upon t. ओके, तो ये रिलेशन है वेलोसिटी का और टाइम का, इनवर्स रिलेशन। इफ द वेलोसिटी इज मोर, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इज लेस। इफ द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज मोर, इट मींस इट्स स्पीड इज लेस। कॉमन सेंस की बात है। अब सर्कुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें कौन से एग्जांपल देखने को मिलते हैं? देखो, अर्थ रिवॉल्व होती है सन के अराउंड, ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है? जैसे कितने टाइम लेती है अर्थ? 365 दिन लेती है, 365 डेज। फिर लीप ईयर क्या है? क्या एक दिन के अर्थ रेस्ट लेती है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपने कि अर्थ अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सन के अराउंड गोल घूम रही है तो अर्थ 365 डेज लेती है। तो जनरली हर एक साल में हम 365 डेज लेते हैं। एक साल मतलब हम क्या बोलते हैं कि अर्थ रिवॉल्व हो गई सन के अराउंड, एक चक्कर कंप्लीट होगा तो एक साल कंप्लीट होगा। तो लीप ईयर में 366 डेज क्यों होते हैं? ओके, इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना और उसका मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहां तक सर्कुलर मोशन में कुछ डाउट है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया आपको? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलग अलग एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में आपको एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। वी नो दैट जो हमारी क्लॉक है, ओके, क्लॉक अगर सर्कुलर मोशन में उसके मिनट हैंड या सेकंड हैंड घूम रहा है तो सेम समय लेता है एक सर्कल कंप्लीट करने को। अब ये मत बोलना कि सर हमारे क्लॉक की अगर बैटरी चली गई तो, ऐसा हम आइडियल केस ले रहे हैं। ओके, बैटरी टकाटक है। चलो, थैंक यू।